गुड मॉर्निंग। एजुकेशनल यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए 50 ऐसे वर्ड्स लाए हैं जो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड की परीक्षाओं में जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं उपसर्ग संबंधी, उनसे संबंधित है ये। और आज की क्लास में हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं और उनमें हम उपसर्ग को कैसे समझते हैं। ठीक है, उपसर्ग की छोटी सी परिभाषा हम पहले ले लेते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी शब्द में शब्दों का कोई अंश यदि जुड़ करके जो है एक नया अर्थ देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और जुड़ता कहाँ है भाई? तो वह जुड़ता है शब्द से पहले। पहला प्रश्न जो है उसमें देखिए, उपसर्ग हम देख लेते हैं। प्राचार्य शब्द में उपसर्ग है। जो मेन वर्ड होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि प्राचार्य जो शब्द है उसमें उपसर्ग ढूंढना है। इसका आंसर होगा प्र, क्योंकि प्र जो है, प्र उपसर्ग जुड़ने के बाद आचार्य जो बचता है वह मूल शब्द होता है। अगर आपको पता भी नहीं है उसका आंसर, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं कि जो मूल शब्द होता है उपसर्ग के बाद, वह मूल शब्द जो सार्थक शब्द होगा। यह बात आप ध्यान दीजिएगा। आचार्य जो है शुद्ध सार्थक शब्द है और प्र जो है इससे पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो बन गया प्राचार्य। और इसी तरह 2010 में पूछा गया सवाल था, प्राध्यापक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्राध्यापक भी है, उसमें प्रधन अध्यापक। ठीक है, तो अध्यापक मूल शब्द है। तो देख लीजिए मूल शब्द यानी मेन वर्ड क्या है। और प्रकृति में भी प्रधन कृति। अगला प्रश्न लेते हैं, उन्मुख शब्द का उपसर्ग है उन या उत? तो दो विकल्प दिए गए हैं, उनमें हम देखते हैं कि उन्मुख, तो अगर हम उन करते हैं तो ये हमारा गलत आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा उत। ठीक है, और हम देखते हैं 2012 में पूछे गए हैं इसी तरह के वर्ड्स, उद्गम यानी उत धन गम, उद्गम। उत धन नति, उन्नति। उत का मतलब होता है ऊपर की ओर। उत धन नयन, उन्नयन। उत धन योग, उद्योग। उत धन श्वास, ध्यान दीजिएगा इस पे, उत धन श्वास लिखा जाएगा तब जाके होगा उच्छ्वास। ओके, इन सभी में जो है उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये 2012 में पूछे गए सवाल हैं। आगे देखा जाए, संस्कार शब्द में उपसर्ग है सन या सम? तो ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। संस्कार जो शब्द है इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? सन। ठीक है, सन नहीं, स अम्मा। ओके, और इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको देखते हैं। संबोधन, संकल्प, संतुलन, सन्यासी, संवेदना और संरक्षण, ये सभी पूछे गए हैं सवाल। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सम, स और म लिखेंगे हलंत दे करके, तो समधन बोधन, संबोधन। समधन कल्प, संकल्प हो जाता है, बिंदु लिख, जब हम उसको लिखते हैं जोड़ करके तो संकल्प ऐसे लिखेंगे। ठीक है, संतुलन, समधन तुलन। ठीक है, समधन न्यासी, सन्यासी। सम उपसर्ग जो है इन सभी में है। ओके, समधन वेदना, समधन रक्षण। संसाधन जो है सम धन साधन, संयम, समधन यम, संयम। समधन गम, संगम। ये सभी जो है 2015 में पूछे गए। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुरह या पुरा? तो इसका सही आंसर होगा पुरह। ठीक है, जो दो बिंदु लगाए गए हैं जिसको विसर्ग बोलते हैं। तो पुरोहित, और इसके अलावा जो है पुरोधा, तो पुरोधा में भी पुरह धन धा, पुरोधा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला, अध्यक्ष शब्द का उपसर्ग है, यानी अध्यक्ष जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है हमको यह देखना है। तो मूल शब्द देखते हैं, अधि धन अक्ष, तो यह बनता है अध्यक्ष। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अधि, अधि उपसर्ग होगा इसमें। ठीक है, और अगला देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2015 में ये पूछे गए हैं। अध्यादेश, तो इसका होगा अधिधन आदेश। अधिकार का तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अधिधनकार। अगला जो शब्द है अध्यात्म, तो अध्यात्म हम देखते हैं ध्यान से, आधा ध है, लेकिन जब हम इसका मूल वर्ड देखते हैं तो यात्म लिखेंगे तो वो निरर्थक शब्द हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। हमको क्या देखना है? अधिधन आत्मा, तब हो जाएगा अध्यात्म। ठीक, 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको यह क्लास पसंद आ रही हो तो इस क्लास को लाइक कर दें, और इस चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक, इस क्लास को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग है। इस प्रश्न में दो ऑप्शन दिए गए हैं, प्र
दूसरा है प्रति। और यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर क्या होगा, प्रति। ओके, प्रतिधन उपकार, उपकार जो है मेन शब्द होगा, मूल शब्द। तो कई पेपर्स में से हमने चुने जिसमें से महत्वपूर्ण है प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यंग, प्रतिधन अंग। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे मूल शब्द और जो है उपसर्ग को हम अलग कर लेते हैं, तो पता चल जाता है कि इन सभी में प्रति उपसर्ग है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अभिनंदन शब्द में उपसर्ग है ओ या अभि। ध्यान से देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा अभि। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़ा कठिन है। अभिधन आगत, ठीक है, अभ्यर्थी का होगा अभिधन और थी। ठीक है, तो अभ्यर्थी हो जाता है। और इसके बाद अभिधन अंतर, अभ्यंतर। आगे देखेंगे, निर्बल शब्द में उपसर्ग है निस या निर। बोलते समय ध्यान देंगे, निर्बल, तो बल जो है एक सार्थक शब्द है, तो बल यदि मूल शब्द अलग हो जाता है तो क्या बचता है, निर। तो इस तरह से हमारा सही आंसर है निर। और इस तरह से और भी शब्द हैं, देखिए उनको, निर्जन, निर्धन और निर्मल, तो ये होगा निर, ऐसे नी और र लिख करके नीचे हलंत लिखा जाएगा तब ये सही होगा। ठीक है, तो निर्धन जन निर्जन, निर्धन धन निर्धन, निर्धन मल। तो देखिए जन होगा और निर जुड़ जाता है तो निर सीधे नेगेटिव अर्थ में हो जाता है। जहाँ पे जन नहीं है, जहाँ पे धन नहीं है, उनको बोला जाता है निर्धन। ठीक है, तो इसका अपोजिट अर्थ हो जाता है। आगे देखेंगे, दुर्जन शब्द में उपसर्ग है दुर या दू। तो ध्यान से देखेंगे, जन यदि अलग होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो भी शब्द अलग होता है उपसर्ग से उसको सार्थक होना चाहिए, यानी कोई न कोई शुद्ध अर्थ होना चाहिए। तो जन माने लोग होता है, यह हमारा सही आंसर। इसी तरह के कुछ और वर्ड्स लेते हैं, दुर्धन बल दुर्बल, दुर्धन गम दुर्गम, दुर्धन लभ। ठीक है, तो जो कठिनाई से मिलता है, लभ माने प्राप्त होना, जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, दुर्लभ। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है तो स्वाभि या स्व। तो स्व धन अभिमान। ठीक है, और अगर देखा जाए तो इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं, स्वधन अभि, लेकिन यहाँ पे जो है हमको दो वर्ड्स में से देखा जाए तो स्वधन अभि नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, स्व। भाव जो है इसमें भी स्वधन भाव, ये तो सीधे सीधे पता चलता है कि हाँ, जब हमने इसको समझ लिया तो इसी तरह का यह है, सामने पता चलता है कि इसको अलग कर देंगे तो स्वधन भाव हो जाएगा, भाव मूल शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, निह उपसर्ग से बना शब्द है। प्रश्न के दो विकल्प दिए गए हैं, निश्चल या निःशुल्क। तो इसका सही आंसर है कि निश्चल में निश सुनाई पड़ रहा है, तो इसका उपसर्ग होगा निश, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा निधन शुल्क। ठीक है, आगे देखेंगे, विमुख शब्द में उपसर्ग है तो यह जो है इसका आंसर हम देखते हैं विमुख। मुख अगर हम अलग कर देते हैं तो वी बचता है, तो वी उपसर्ग हमारा सही आंसर। ठीक है, क्योंकि मुख जो है यह सार्थक शब्द है। और इसी तरह के कुछ और शब्द हैं, विभाग, इसमें भी वी धन भाग करेंगे, वी उपसर्ग हो जाएगा। विरोध में वी धन रोध होगा। ठीक है, विशेष में वी धन शेष होगा। ये सभी जो है 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अनुज शब्द का उपसर्ग है अन या अनु। तो हम देखते हैं कि अगर हम ज को अलग करते हैं तो क्या यह सही हो सकता है, अनुधन ज अगर करेंगे तो अनु उपसर्ग जो है हमारा सही आंसर है। किसी भी शब्द में अगर ज लग जाता है तो ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, जैसे कि जलज, जल में जो जन्म लेता है उसको कमल बोलते हैं, या जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है। ज जो है एक पूरा अर्थ दे ही रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, अनु उपसर्ग। ठीक है, अनु का मतलब होता है पीछे, अनुज का मतलब होता है जो पीछे जन्म लेता है। ओके, इसी तरह के और भी हैं, अनुकूल, इसमें भी अनु उपसर्ग है। और अन्वेषण में अनुधन एषण। ठीक है, अनुधन अनुधन एषण लिखेंगे तब हो जाता है अन्वेषण। ठीक है, आगे, अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है। इस प्रश्न में दो विकल्प दिए गए हैं, अ विकल्प है पहला और दूसरा है अति। तो हम देखते हैं कि अगर हम अतिधन अधिक लिखते हैं तो अधिक जो शब्द है यह मूल शब्द, यह सार्थक शब्द है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अति। और इस तरह के और भी वर्ड्स हैं, देखिए उसमें अत्याधुनिक आया, तो अत्याधुनिक में भी अगर हम देखते हैं तो अतिधन आधुनिक अगर लिखेंगे तो हो जाता है अत्याधुनिक। ठीक है, तो 2021 में यह पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, सज्जन शब्द में उपसर्ग है
जैसे दुर्जन में हमने देखा था कि दुर उपसर्ग था, दुर्घटना में दुर उपसर्ग था, उसी तरह से सजन में हम देखेंगे कि सद होगा या सत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सत धन जन या सत धन जन। तो इसका सही आंसर होगा सत धन जन। ठीक है। और इसी तरह का सदगति, सत धन गति, सदगति, यह 2022 में पूछा गया है। ठीक है। तो इस तरह के उपसर्ग हैं। और आगे देखेंगे एक और महत्वपूर्ण लेते हैं, अन उपसर्ग से बना शब्द है अनिच्छा या अनुकूल। इन दो विकल्पों में हम जब बोलते हैं शब्द को तो अनुकूल, इसमें अनु सुनाई पड़ता है, जबकि यहाँ पे अनिच्छा। अगर हम इच्छा को अलग करते हैं, अन धन इच्छा, अन धन इच्छा, तो बन जाता है अनिच्छा। ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर है अनिच्छा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर के जो बोर्ड के एग्जाम से पूछे गए हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है।